जी, मैं अपनी बात रखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि लोग शायद सुन सुन रहे हैं। तो सबसे पहली बात है ये है कि 2 साल से उम, मेरे हिसाब से जो मेरा रिसर्च और जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से ये बात अ, क्लियर है कि अभी तक किसी ने पूरा वायरस, कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस जो कह रहे हैं, तो उसको आइसोलेट नहीं किया है। और हमने इसके बारे में आईसीएमआर और बहुत सभी जगह जहां जहां टेक्निकली उसको पूछना चाहिए, वहां हमने पूछा है, और उन वहां से कोई भी रीजनेबल आंसर नहीं आया है उनके पास आज तक। कोई भी क्लियर एविडेंस नोवेल कोरोना वायरस का है नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस आधार पे कोविड 19 का डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, वो जो टेस्ट है वो है आरटीपीसीआर टेस्ट। और आरटीपीसीआर टेस्ट कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है नहीं, वो एक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। और ये सब जानते हुए भी जो अम, ये फार्मा इंडस्ट्री के पास जो बिके हुए जो साइंटिस्ट है और रिसर्चर्स है और डॉक्टर्स है, ये इसको पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट डायग्नोस्टिक्स होती है और उसमें नोवेल कोरोना वायरस को वो डिटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम जब हम उनको आप एविडेंस बताओ, दिखाओ, ये बोल बोल रहे हैं, तो वो दिखा नहीं पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये टेस्ट के ऊपर एक टेस्ट का यूज करके एक फ्रॉडुलेंट महामारी का एक एक चित्र, एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण तैयार किया है पूरा वर्ल्ड में। और इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आईएमएफ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वेलकम ट्रस्ट है, ऐसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो एलिट है, इस इन सब का एक षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि उनका भी उसमें एक तरीके से ब्राइबरी हो चुकी है बड़े बड़े तौर पे। और इस सबका कारण ये है कि उनको ये अभी नहीं, ये 2000 के वक्त भी ऐसा किया था। 2009 में भी स्वाइन फ्लू के नाम से इन्होंने यही एक कोशिश की थी। और अभी 2019 में नोवेल कोरोना वायरस इस नाम से इन्होंने वही कोशिश की है। और बहुत हद तक ये इसमें कामयाब हो चुके हैं अभी तक के, कि उसको पैंडेमिक का स्वरूप दिखाने के लिए। लेकिन इस सब के पीछे उनका मकसद यह है कि पूरी जनता के ऊपर एक तरीके से हमेशा के लिए कंट्रोल लेके आए, जिससे स्लेवरी आ सके। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है, इनका ये सब षड्यंत्र है। ये मेरी जानकारी है। जी।